कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मॉडल पेपर यह त्रैमासिक परीक्षा का है। त्रैमासिक परीक्षा में यदि आपके पहले पाठ यानी प्रथम पाठ से कहा जाए कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपका पाठ है, इससे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनमें यदि कहा जाए तो सबसे पहले तो आपको तैयार कर लेना चाहिए कौन सा नेपोलियन नेपोलियन संहिता। आपको नेपोलियन संहिता तैयार कर लेना चाहिए। नेपोलियन संहिता के साथ साथ यदि कहें कि और कौन सा आपको तैयार कर लेना चाहिए तो आपको तैयार कर लेना चाहिए जो आपके यहाँ वियना की संधि है। क्या है आपके यहाँ वियना की संधि। वियना की संधि आपको तैयार कर लेनी चाहिए कि वियना की संधि में कौन कौन सी बातें आपके लिए थी ना, ये आपको तैयार कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको क्या तैयार करना चाहिए, पहले चैप्टर में आपको जर्मनी और इटली की एकीकरण से संबंधित बातें आपको तैयार कर लेनी चाहिए। जर्मनी और इटली के एकीकरण से ना, ये दोनों आपको तैयार कर लेना चाहिए कि कब हुआ था और कब नहीं हुआ था, क्या हुआ था इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम कहें आपसे कि प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ यदि आपके चैप्टर संख्या 2 में कहा जाए तो आपको जो आपका भारत में राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद जो आपका चैप्टर है, इसमें यदि आपसे कहा जाए तो पहले तो आपको तैयार कर लेना चाहिए रॉलेट एक्ट तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा आपको तैयार कर लेना चाहिए जलियांवाला बाग तैयार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको खिलाफत आंदोलन तैयार कर लेना चाहिए। खिलाफत आंदोलन आपको तैयार कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न व्याख्या सहित हो, आपको कमेंट में बतानी होगी कि क्या आप व्याख्या सहित चाहते हैं या केवल आप मॉडल पेपर चाहते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों, यदि आप अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। आइए आगे देखा जाए कि आपको आगे क्या तैयार कर लेना चाहिए इसमें। तो आगे आपको इसमें तैयार कर लेना चाहिए साइमन कमीशन आपको तैयार कर लेना है ना। साइमन कमीशन के पश्चात यदि ये कहा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन
अवज्ञा सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ आपको तैयार कर लेना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या तैयार करना चाहिए आपको? इसमें आगे आपको तैयार कर लेना चाहिए इसके साथ साथ आपको विश्व युद्ध विश्व युद्ध को भी ध्यान रखना है। विश्व युद्ध को भी ध्यान रखना है। तो इतना तो आपको किसमें तैयार कर लेना है? इतिहास से। किससे तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों? इतिहास से। दूसरे अध्याय के लिए इतना आपको तैयार रखना चाहिए। आइए भूगोल में देखा जाए कि भूगोल में आपको क्या तैयार करना चाहिए आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो भूगोल में प्यारे बच्चों आपको चाहिए किसके? संसाधनों के बारे में। किसके बारे में? संसाधनों। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण आपको तैयार कर लेना चाहिए ना। संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, और इसके पश्चात आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसके बारे में। आपसे प्रश्न, दूसरे प्रश्न को यदि कहा जाए कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो दूसरे प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है सतत पोषणीय विकास के बारे में। सतत पोषणीय विकास के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ना। सतत पोषणीय विकास के साथ साथ यदि कहें आपसे और क्या पूछा जा सकता है, तो भूमि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। भूमि की विशेषता। भूमि की विशेषता आपसे पूछी जा सकती है कि भूमि की विशेषता बताइए ना। इसके पश्चात आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा का वर्गीकरण कीजिए। मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपकी जलोढ़ मृदा, काली मृदा ना, ये पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है मृदा अपरदन के कारण। क्या आपसे पूछा जा सकता है? मृदा अपरदन अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके पहले, यानी आपका जो पहला पार्ट है, प्रथम पार्ट आपका जो है संसाधन एवं विकास से। संसाधन और विकास से आपसे ये पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ आपका जो दूसरा अध्याय है, आपका जो दूसरा अध्याय है, उससे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दूसरे अध्याय में यदि कहा जाए, जो आपका है वन एवं वन्य जीव संसाधन, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न क्या होगा?
तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वनों की उपयोगिता, वनों की उपयोगिता, वनों की उपयोगिता क्या है? इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वनों के प्रकार, भारतीय वनों के प्रकार, भारतीय वनों के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं ना। और इन्हीं में आपसे पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन, चिपको चिपको आंदोलन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे यदि तीसरे अध्याय, तीसरे की बात की जाए, जो आपका क्या है, तीसरा अध्याय, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, तो तीसरे अध्याय यानी जिसे आप कहते हैं कि लोकतंत्र, राजनीति यानी नागरिक शास्त्र से, नागरिक शास्त्र से आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आइए देख लिया जाए। नागरिक शास्त्र में आपसे कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप एक ही चैप्टर शायद पढ़े होंगे, सत्ता, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी ही आप एकमात्र चैप्टर पढ़े होंगे। और इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है ये जान लिया जाए कि सत्ता की साझेदारी में आप क्या पढ़े होंगे। तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि पूछा जा सकता है आपसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें यदि कहा जाए तीसरे प्रश्न के बारे में, तो आपसे पूछा जा सकता है तमिल, तमिलों के उप समूह के बारे में, उनके उप समूह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वहीं यदि यही कहें कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो अर्थशास्त्र में भी आप एक चैप्टर पढ़े होंगे अभी तक, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख रूप से आपका विकास रहता है। विकास से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में आपके ज्यादा प्रश्न होते नहीं हैं और इसमें केवल इसी को रख दिया जाता है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पहला तो आपसे पूछ लिया जाता है सार्वजनिक वितरण, क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में आपसे
पूछ लिया जाता है, और या फिर आपसे पूछा जाता है सतत विकास क्या है? इसके बारे में, सतत विकास के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। सतत विकास के साथ-साथ ही यदि कहा जाए तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले मॉडल पेपर के रूप में आप इतना ही यदि तैयार कर लेते हैं, तो आपका संपूर्ण और सर्वाधिक कार्य हो जाएगा। यदि आप व्याख्या सहित चाहते हैं कि व्याख्या सहित आपके आंसर बताए जाएँ, तो अपने चैनल पर कमेंट करिए और अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हुए लाइक और शेयर कीजिए।